अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 7.2। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 7 ये प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका, लेकिन वो वीडियो बंगाली में है क्योंकि ये बहुत पुरानी वीडियो है। उस वक्त मैंने बंगाली में वीडियो अपलोड करता था, ठीक है। तो भाई वीडियो की लैंग्वेज अगर बंगाली है या फिर हिंदी है या फिर इंग्लिश है, सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सॉल्यूशन तो सभी के सेम होते हैं और इसी ही मैथ बुक के होते हैं, न्यू मैथ्स अहेड से। एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 people are asked to state their favorite food item. 50 of them say pizza. In this experiment, the probability of someone choosing pizza is 50%. True or false? तो ये जो प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करता हूँ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर। मान लीजिए एक सिक्का है, किसी एक सिक्का मतलब कॉइन है। तो इस कॉइन को अगर टॉस किया जाए, मतलब ऊपर छोड़ा जाए, तो इससे क्या आएगा। एक सिक्का मतलब किसी एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, मतलब दो साइड्स होते हैं। कॉइन के तो दो साइड्स होते हैं ना, एक साइड टेल होते हैं और एक साइड हेड होते हैं। तो जब इसको टॉस किया जाएगा तो ये जो दो साइड्स हैं, मतलब हेड और टेल, इनमें से किसी भी एक साइड तो आएगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी मतलब चांस क्या है, चांस दो है, या तो हेड या फिर टेल। इन दोनों साइड्स में से किसी एक साइड तो आएगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, ये दोनों है और आउटकम तो सिर्फ एक ही आएगा। तो हेड आने की चांस क्या है, यहाँ देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 है, ये नीचे होते हैं। अगर हेड आने की पॉसिबिलिटी की बात किया जाए ना, प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए, संभावना की बात किया जाए, तो हेड कितने बार है, एक बार है, दो में से तो एक बार है। तो हेड आने की चांस 1/2 है, वैसे ही टेल आने की चांस भी 1/2 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 100 पीपल, टोटल पीपल कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं, 100 लोग हैं। तो 100 लोग, 100 में से देखिए 50 लोग पिज्ज़ा पसंद करते हैं। किसी एक एक्सपेरिमेंट में 100 लोगों को लिया गया, इनमें पूछा गया कि भाई आप लोगों की फेवरेट मतलब पसंदीदा खाना क्या है। तो किसी ने कहते हैं पिज्ज़ा। तो ऐसे ही 100 में से 50 लोग, 50 ऑफ देम मतलब 50 लोग पिज्ज़ा पसंद करते हैं, पिज्ज़ा खाने को पसंद करते हैं। तो देखिए 100 में से 50, तो 100 में से 50 मतलब क्या है, 100 के आधा है, मतलब 50% है, 50% है। तो यहाँ भी कहा देखिए इन दिस एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन चूजिंग पिज्जा इज 50%, ठीक है। 100 में से 50 लोग तो पिज्ज़ा पसंद करते हैं। तो देखिए इन 100 लोगों में से किसी एक को रैंडमली चूज किया जाए और इसको अलग से कहा जाए कि भाई आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है, तो वो पिज्ज़ा होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। पिज्ज़ा होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए 100 में से तो 50 पिज्ज़ा पसंद करते हैं और बाकी 50 क्या पिज्ज़ा के अलावा दूसरे किसी चीज़ को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पिज्ज़ा पसंद करने वाले 50 है और दूसरे किसी चीज़ पसंद करने वाले 50 है, मतलब बराबर के है, इक्वल है ना। तो ऐसे ही किसी को अलग से कहा जाए तो वो जो पिज्ज़ा पसंद करेगा ना, इसके प्रोबेबिलिटी संभावना कितने हैं, 50% है। तो क्या ये ट्रू है। तो आंसर में हम लिख सकते हैं कि ये ट्रू है, क्योंकि 50% मतलब 50% तो क्या करते हैं, पिज्ज़ा पसंद करते हैं ना। तो इसके आंसर ट्रू है, आंसर ट्रू है। आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच इवेंट हैज़ ए 1 in 2 चांस ऑफ हैपनिंग। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 और 2 के अंडर में। तो इनमें से कौन सी इवेंट 1 in 2 चांस होते हैं, 1 in 2 मतलब क्या है, 2 में से एक। किसी टोटल आउटकम 2 होते हैं और इनमें से एक होते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी एक सिक्का के तो 2 पहलू होते हैं, मतलब कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, हेड और टेल। तो यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या कितने हैं, 2 है, एक और एक 2 है। तो किसी भी एक आने की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ये 2 में से एक है। एक साथ तो 2 आउटकम नहीं आ सकते, किसी एक तो आना है ना, किसी एक आउटकम आना है। तो इसको कहते हैं 1 in 2, ठीक है। तो आप देखिए इन क्वेश्चंस को समझिए। 1 नंबर, गेटिंग ए 6 व्हेन यू रोल ए डाइस। डाइस मतलब क्या है, डाइस तो आपको पता है ना। तो एक डाइस के 6 पीठ होते हैं और हर एक पीठ में ऐसे ही डॉट होते हैं। एक पीठ में एक डॉट, दूसरे एक पीठ में
2 डॉट्स, तीसरे पीठ में 3 डॉट्स, ऐसे ही 4 5 अप टू 6 तक डॉट्स होते हैं। ये तो क्यूबिक टाइप के हैं, तो इसके 6 फीट होते हैं, मतलब 6 साइड्स होते हैं। इन साइड्स को 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट ऐसे ही होते हैं ना। तो देखिए यहाँ 6 जो है ना, 6 पाने की किसी एक साइड में तो ऐसे ही 6 डॉट होगा ना, तो 6 डॉट वाले जो साइड होते हैं ना, इसके आने के चांस क्या 1 in 2 होते हैं। देखिए यहाँ देखिए टोटल एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए 1 डॉट वाले, 2 डॉट वाले, 3 डॉट वाले, 4 डॉट वाले, 5 डॉट वाले और 6 डॉट वाले, यहाँ 6 पीठ होते हैं। सिक्का की तरह नहीं, सिक्का में तो सिर्फ 2 पीठ होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए हर एक के आने के चांस 1/6 से इक्वली। अगर 1 डॉट वाले मतलब 1 आना है तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है, 2 आना है तो वही 1/6, 3 के लिए भी 1/6 और 4 के लिए, 5 के लिए और 6 और 1 के लिए 1/6 प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सिक्का के केस में तो टोटल 2 पॉसिबल आउटकम है ना, डाइस के केस में 6 पॉसिबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। और कॉइन की केस में टोटल आउटकम पॉसिबल 2 है। तो 2 में से एक आने की जो इवेंट होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट हैपनिंग होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये नहीं होते, ये नहीं होते क्योंकि यहाँ पॉसिबल आउटकम टोटल 6 है, तो पॉसिबल आउटकम टोटल 2 होना चाहिए। तो 2 नंबर देखिए, गेटिंग टेल्स व्हेन यू टॉस ए कॉइन, टेल्स पाने की जो चांस होते हैं, और यहाँ टॉसिंग ए कॉइन। तो कॉइन के तो 2 पहलू होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, तो इनमें से 2 में से एक आना, टेल आना, तो ये 1 in 2 होते हैं। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? 2 है, और इनमें से एक आना, ठीक है। तो व्हिच इवेंट हैज़ ए 1 1, तो इसके आंसर में आप 2 लिख सकते हैं। 2 नंबर में 1 in 2 चांस ऑफ हैपनिंग है। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन यू रोल ए डाइस। जब आपने एक डाइस को रोल करेंगे तो यह जो 3 ऑप्शंस है, 3 चांसेस है, 3 आउटकम्स है, इवेंट्स है, इनमें से कौन सी ट्रू होगा? 1 नंबर, यू आर मोर लाइकली टू गेट ए 4 देन ए 5। देखिए मैंने पहले भी कह चुका कि जब एक रोल डाइस करेंगे ना, तो एक डाइस के क्या होते हैं, कितने पीठ होते हैं? 6 पीठ होते हैं, 6 साइड्स। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 से लेकर 6 डॉट्स वाले 6 पीठ होते हैं। तो देखिए हर एक यह जो नंबर्स आते हैं ना, नंबर्स आएंगे ना, तो हर एक नंबर आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है। इसके भी 1/6 है, इसके भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6। मतलब यहाँ सारे के सारे जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। मतलब किसी भी एक नंबर आने के चांस क्या है? बराबर है, 1/6 की है। इसी तरह देखिए सेम, देखिए किसी एक कॉइन को अगर टच किया जाए ना, तो इसमें 2 साइड में से किसी एक तो आएगा ना, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने के चांस 1/2 है। टोटल कितने हैं? 2 है, तो इनमें से एक है तो 1/2, इसकी भी 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए टोटल कितने हैं? 6 है, और हर एक आने के चांस आधा था 1/6 करके। तो आप देखिए यू आर मोर लाइकली टू गेट ए 4 देन ए 5। यहाँ जितने सारे नंबर्स है, हर एक आने के चांस इक्वली है, बराबर है। हो सकते हैं कि 1 आया, या फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, या फिर 6 आया। तो यहाँ कहा कि मोर लाइकली टू गेट ए 4 देन ए 5, तो 4 आने के चांस 5 आने से ज़्यादा है। 5 आने की जो चांस है ये 4 आने की चांस से, 4 आने की जो चांस है ये 5 आने के चांस से ज़्यादा है, 4 आने के चांस 5 से ज़्यादा है। क्या यार ठीक है? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ हर एक आने के चांस बराबर है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ सब के सब इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो ये माना नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 2 नंबर देखिए, यू हैव द सेम चांस ऑफ गेटिंग ए 4 एज ए 5। अगर आपको 4 या तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकलना है ना, तो 4 आने की जितने चांस है 5 आने की ही उतनी ही चांस है। 2 नंबर में यही कह रही है कि 4 आने के जितने चांस है 5 आने की भी सेम वही उतने ही चांस है। तो यह क्या यह ट्रू है? हाँ ये ट्रू है, ठीक है, ये ठीक होते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन यू रोल अ डाइस। तो यहाँ आंसर में आप 2 नंबर लिख सकते हैं कि 2 नंबर ट्रू है, क्योंकि 4 आने के जितने चांस है 5 आने की उतने ही चांस है। अच्छा आप 3 नंबर देखते हैं, यू आर मोर लाइकली टू गेट ए 5 देन ए 4। इसका यहाँ 3 नंबर में कह रही है कि 5 आने के चांस 4 आने के चांस से ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल 1 नंबर की तरह, 1 नंबर में कहा कि 4 आने के चांस 5 आने से ज़्यादा है, और यहाँ कह रही है कि 5 आने के चांस 4 आने से ज़्यादा है। तो देखिए डाइस की केस में किसी भी एक नंबर आने के चांस दूसरे किसी नंबर आने के चांस से ज़्यादा या फिर कम नहीं हो सकते, बराबर हो सकते।
तो यहाँ 1 नंबर और 3 नंबर नहीं है, आंसर यहाँ 2 नंबर है, क्योंकि हर एक की आने के चांस बराबर ही है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन यू रोल ए डाइस। अगर एक डाइस को रोल किया जाए ना, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? तो टोटल तो 6 है ना, 6 पीठ होते हैं, 1 2 3 ऐसे 6 तक डॉट्स होते हैं हर एक पीठ में, मतलब 1 से लेकर 6 तक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6। तो ये भाई आंसर है 4 नंबर के। अब 5 नंबर देखिए, व्हाट इज मोर लाइकली टू हैपन। तो यहाँ कौन सी इवेंट मोर लाइकली टू हैपन, ज़्यादा आने के चांस है? देखिए, रोलिंग ए डाइस एंड गेटिंग ए 1। अब क्वेश्चन देखिए, रोलिंग ए डाइस एंड गेटिंग ए 1, एक डाइस को रोल करने से 1 आने के कितने चांस है? तो 1 आने के चांस, एक डाइस को रोल करने के बाद 1 आने के चांस तो क्या होगा? 1/6 होगा, क्योंकि डाइस में टोटल 6 प्रोबेबिलिटी है, 6 चांसेस है, तो इनमें सिर्फ 1 आना, तो वह तो 1/6 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, टॉसिंग ए कॉइन एंड कैचिंग टेल्स। कॉइन को टॉस करने से टेल आने के चांस, तो देखिए कॉइन में तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, डाइस में 6 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कॉइन में 2 ही ऑप्शंस होते हैं, हेड और टेल। तो टेल आने के चांस क्या होगा? ये तो 1/2 ही होगा ना, 1/2 होगा। तो यह देखिए 1/6 बड़ा है या फिर 1/2 बड़ा है? ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है। तो यह क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज मोर लाइकली टू हैपन। तो देखिए, अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए, छोड़ा जाए, और इसके साथ एक कॉइन को टॉस किया जाए, तो इनमें टेल आने के चांस और डाइस में 1 आने के चांस, इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सी ऑप्शन ज़्यादा है? तो देखिए यहाँ कॉइन टॉस करने के केस में टेल आने की चांस ज़्यादा है, डाइस में 1 आने के चांस की कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये 1/6 है और ये 1/2 है, तो ये तो ज़्यादा है ना। तो इसके आंसर में आप 2 नंबर लिख सकते हैं, आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल इट हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ट्रू और फॉल्स। किसी इवेंट अगर इम्पॉसिबल है, मतलब किसी इवेंट होने की चांस अगर इम्पॉसिबल है, कोई पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। मान लीजिए आज क्या है? फ्राइडे है। आज क्या है? फ्राइडे है। तो कल संडे आने के चांस क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा, संडे कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर आज फ्राइडे है तो कल को संडे होने की चांस क्या है? इम्पॉसिबल है। तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी 0 है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल इट हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो सकता है ना, तो ये ट्रू है। तो आंसर में हम लिखेंगे ट्रू, भाई ये ट्रू है। 7 नंबर देखिए, इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन इट हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अगर किसी इवेंट होना सर्टेन है, निश्चित है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 के बराबर है। भाई अगर अनसर्टेन है, मतलब इम्पॉसिबल है, तो वो 0 है। लेकिन श्योर है, जो श्योर इवेंट है, 100% श्योर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% होगा, मतलब पूरा 1 हो जाएगा, 0 नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के रेंज 0 से लेकर 1 तक होते हैं। 0 से छोटा नहीं होते और 1 से बड़ा नहीं होते, 0 से लेकर 1 के बीच में होते हैं। अगर इम्पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी 0 होते हैं, अगर टोटली सर्टेन है, 100% श्योर है, तो 1 होते हैं। और लाइकली इवेंट में 0 और 1 के दरमियान ही होते हैं, बीच में ही होते हैं। तो यह श्योर इवेंट सर्टेन टू हैपन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं बल्कि 100% है। तो यह 0 लिखा मतलब ये फॉल्स है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं फॉल्स, ठीक है। मान लीजिए अगर आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे होने के चांस कितने? 100% है। अगर आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे तो होगा ना, तो इसके चांस 100% है, मतलब 1 है, पूरा है। तो यहाँ 0 है, मतलब चांस बिल्कुल भी नहीं, ये कह रही है, तो ये फॉल्स होगा। समझ गया ना। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए डाइस एंड गेटिंग द नंबर 4 इज 1/4, ट्रू और फॉल्स। तो इसके पहले भी हम 2-3 क्वेश्चंस देख चुके कि किसी एक डाइस में 6 प्रोबेबल आउटकम्स होते हैं, 6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं, और इनमें से हर एक नंबर आने के चांस 1/6 करके होते हैं।
तो यहाँ जो 4 होता है ना, 4 आने के चांस भी 1/6 होगा, लेकिन यहाँ कहाँ 1/4। यहाँ 4 होने से 1/4 नहीं होगा, 5 होने से 1/5 चांस नहीं होगा, 2 आने के चांस 1/2 ऐसा नहीं। टोटल आउटकम हमें देखना है, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। इनमें किसी भी एक टिकट आने की प्रोबेबिलिटी या चांस क्या होते हैं, 1/6 ही करके होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना। तो ये गलत है, मतलब यहाँ आंसर फॉल्स होगा, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड गेटिंग हेड इज 1/2, ट्रू और फॉल्स। किसी एक सिक्का को टॉस करने से 2 ही आउटकम आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हर एक के चांस 1/2 करके है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रही है कि हेड आने के चांस 1/2 है, तो हेड आने के चांस 1/2 तो है ना, तो ये क्या है, ये ट्रू है। तो इसके आंसर में हम ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, इफ एन इवेंट इज ए प्रोबेबिलिटी, अच्छा इफ एन इवेंट हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.9 है, तो इट इज़ 1 नंबर ऑप्शन लाइकली टू हैपन और 2 नंबर है अनलाइकली टू हैपन। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, 0.9 देखिए बिल्कुल 1 के करीब है। अगर घटने की चांस 0.9 है तो ना घटने के चांस 0.1 होगा। तो देखिए 0.9 बड़ा है या 0.1 बड़ा है, 0.9 बड़ा है ना, तो चांस अगर 0.9 है तो ये क्या होगा, लाइकली टू हैपन या अनलाइकली टू हैपन, ऑब्वियसली लाइकली टू हैपन होगा, क्योंकि ये 1 के करीब है और 1 के जो करीब है वो लाइकली टू हैपन होगा, मतलब इसकी घटने की चांस ज़्यादा है, यही कर रहे हैं। तो घटने के चांस, ओकार होने की चांस क्या ज़्यादा है, तो ये यहाँ ऑप्शन 1 होगा, मतलब लाइकली टू हैपन। तो आंसर में आप ऑप्शन 1 लिख सकते हैं, 1 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, एन इवेंट दैट हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% इज एज लाइकली टू हैपन एज एन इवेंट दैट हैज़ ए 1 in 5 चांस ऑफ हैपनिंग, ट्रू और फॉल्स। यहाँ कह रहे हैं कि किसी एक इवेंट की जो चांस है ना, घटने के चांस 50% है, 50% ये हाफ के बराबर है, 1/2 के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि ये जो 50% है मतलब चांस 2 से 1 है, 2 में से 1 है, तो ये लाइकली टू हैपन एज एन इवेंट, मतलब ये बराबर होगा दैट एज 1 in 5। किसी 5 ऑप्शंस में से, 5 पॉसिबल आउटकम्स में से सिर्फ 1 आने की जो चांस है इसके बराबर होगा, इसी की तरह होगा, ये कह रही है। तो 5 आने की चांस मतलब क्या है, मान लीजिए 5 नंबर्स की 5 कार्ड्स है, 5 नंबर्स वाले 5 कार्ड्स है, इनमें से किसी एक को रेंडमली आपको ड्रॉ करना है, इसको ले आना है। तो इनमें से 5 आने की या 1 आने की या 2 आने की जो चांसेस है वो कितने करके है, और ये आने के चांस। तो यहाँ ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, 5 ऑप्शंस हैं। तो 5 ऑप्शंस के लिए होरिएक की चांस 1/5 होगा, होरिएक नंबर आने के चांस 1/5 होगा। किसी एक थैली में 5 कार्ड्स है और इन होरिएक कार्ड्स में 1 2 3 4 5 तक ऐसी नंबर्स लिखा होता है, ठीक है। तो किसी भी एक कार्ड लेना और इसमें किसी भी सिर्फ एक नंबर आना, मतलब मान लीजिए 3 आने की जो चांस है ये क्या है, 1/5 होगा। ऐसे 1 आने की चांस 1/5, 5 आने की चांस 1/5, 4 आने की चांस 1/5, 3 आने की चांस 1/5 होगा, क्योंकि यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 5 है। तो 1/5 मतलब क्या है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए ना तो 20% होगा। तो यहाँ मोटा मोटा मतलब ये है कि 50% ये 20% की जैसा चांस है, हैपनिंग के चांस है। क्या ये सही है? हरगिज़ नहीं, ये गलत है। 50% तो 20% के बराबर है नहीं भाई, हो नहीं सकता ना, तो ये फॉल्स है। इसके आंसर में हम फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स, ये फॉल्स है। 11 नंबर। अब 12 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ दिस इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। यह जो 2 क्वेश्चंस है, 2 स्टेटमेंट्स है, इनमें कौन से स्टेटमेंट्स मोस्ट लाइकली टू हैपन, मतलब ज़्यादा घटने के चांस है, ज़्यादा घटने की चांस है, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट देखिए, इवेंट ए, किसी एक इवेंट ए है विच हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 20%, तो यहाँ 20%, तो 20% मतलब क्या है, 20% ये बराबर किसके बराबर, 0.2 है, 0.2। नेक्स्ट देखिए, इवेंट बी विच हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, तो 0.5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए ना तो 50% होगा, ठीक है। तो देखिए 0.5 और 0.2, यहाँ देखिए 20% और 50%, मतलब 20% के बराबर 0.2 और 50% के बराबर 0.5। तो यहाँ कह रही है कि व्हिच ऑफ दिस मोस्ट लाइकली टू हैपन, तो इन दोनों में से कौन सी इवेंट ज़्यादा होने की चांस है, ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी।
तो भाई 20% बड़ा है या फिर 50% बड़ा है ना, तो ज़्यादा आने के चांस क्या है, इवेंट बी है। तो हम आंसर में लिखते हैं आंसर 2 नंबर क्या है, इवेंट बी। यह घटने के चांस 0.5 मतलब 50% है, जो कि 1 नंबर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू इफ ए पर्टिकुलर इवेंट हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 20%। तो किसी एक घटना घटने की चांस 20% है, कितने हैं, 20% है, वो घट सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी, चांस, पॉसिबिलिटी, संभावना 20% है। तो आप देखिए 1 नंबर, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन। तो देखिए मोस्ट लाइकली टू हैपन, 50-50 टू हैपन, 50-50 टू हैपन मतलब अगर 50% है, अगर 50% है, मान लीजिए एक सिक्का की बात की जाए ना, तो एक सिक्का टच करने से 2 ही ऑप्शन बचते हैं, हेड या फिर टेल। तो हेड आने के चांस 50%, टेल आने के चांस भी 50%, मतलब 50-50 चांस है, ठीक है। तो 50 से कम जो होते हैं, 50 से कम अगर जो होते हैं चांस ना, तो वो क्या होते हैं, लेस लाइकली टू हैपन, और 50 से ज़्यादा जो होते हैं वो मोस्ट लाइकली टू हैपन। भाई 50 से ज़्यादा वो तो ज़्यादा ही होते हैं ना, मोस्ट ही होते हैं ना, मोस्ट लाइकली टू हैपन होते हैं। तो यह 1 नंबर, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन। तो यह 20% कह रही है और यह कह रही है कि मोस्ट लाइकली टू हैपन, तो ये तो ट्रू नहीं होगा। तो व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। सेकंड नंबर देखते हैं, देयर इज लेस देन ए 50-50 चांस। तो ये 50-50 चांस से तो कम है, लेस देन है, तो आंसर 2 करेक्ट है। तो यहाँ आंसर में आप 2 नंबर लिख सकते हैं, ऐसे आंसर 2 इज करेक्ट। समझ गए ना। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया ना तो लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए कार्ड इज पुल्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट ए पिक्चर कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड की एक डेक में से, मतलब एक पैकेट में से किसी एक कार्ड को रेंडमली लिया गया है, मतलब चूज किया गया, ठीक है, ना देखकर। तो प्लेइंग कार्ड क्या है ये शायद आपको पता है, बांग्ला में इसको कहते हैं ताश कार्ड, ठीक है। तो यह पिक्चर में देखिए प्लेइंग कार्ड क्या है। अच्छा, तो टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं ना। इनमें काले रंग के 26 कार्ड्स होते हैं, 24 कार्ड, और लाल रंग के भी 26 कार्ड होते हैं। तो इन टोटल 52 कार्ड्स को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं और क्लब्स होते हैं। यह जो चारों में से हर एक में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। एस कार्ड, किंग कार्ड, क्वीन कार्ड, जैक कार्ड, और इसके बाद 2 से लेकर 10 तक कुल मिलाकर 13 कार्ड्स होते हैं हर एक टाइप्स में। तो 13 क्या होते हैं, 52 होते हैं ना, 52 होते हैं। तो देखिए अगर ऐसे ही एक पैक में से 52 कार्ड्स के एक पैक में से एक कार्ड को पुल आउट किया, मतलब इसको उठा के लाया, तो ये कार्ड नॉट ए पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड ना होने की पॉसिबिलिटी कितने हैं, तो ये जो 52 कार्ड्स है ना, इनमें पिक्चर कार्ड्स सिर्फ 12 होते हैं। और एक टाइप में यहाँ टोटल 4 टाइप्स है ना, 4 × 13 = 52, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। और एक में 13 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल मिला के 52 होते हैं, तो कुल मिला के 52 होते हैं। तो पिक्चर कार्ड्स टोटल कितने हैं, और एक टाइप्स में 3 कार्ड्स पिक्चर कार्ड्स होते हैं, 3 कार्ड्स, ठीक है। तो 3 × 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं ना, और हर एक टाइप में 3 कार्ड पिक्चर कार्ड्स होते हैं। तो टोटल 3 × 4 = 12 कार्ड्स ये पिक्चर कार्ड्स होते हैं, पिक्चर कार्ड्स। और पिक्चर कार्ड्स नहीं है कितने, टोटल तो 12 बाया पिक्चर, तो 52 - 12 कितने, 40। तो 40 कार्ड्स नॉट पिक्चर कार्ड्स, 40 होते हैं, पिक्चर नहीं है 40 कार्ड्स। तो किसी एक कार्ड को ड्रॉ किया गया और वो नॉट ए पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड ना होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितने, तो टोटल कितने कार्ड है, 52 कार्ड्स है टोटल, ठीक है। जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो नीचे होते हैं, और इनमें प्रोबेबल आउटकम कितने हैं, तो यहाँ देखिए पिक्चर कार्ड्स नहीं है कितने, 40 कार्ड्स में से पिक्चर्स नहीं, तो इन 40 में से किसी भी एक कार्ड्स आ गया तो हमारे काम चल जाएगा। तो मतलब क्या है, 40 चांस है, चांस 40 है, और टोटल इवेंट कितने, 52। तो 52 में 40, तो 4 से इसको डिवाइड दे सकते हैं, तो 4 × 10 = 40 और 4 × 13 = 52, तो 10/13 होते हैं इसके आंसर।
तो आंसर 10/13। यहाँ आप चाहे तो थोड़ा सा एक सेंटेंस लिख सकते हैं, मतलब सेंटेंस ऐसी होगी, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ए पिक्चर कार्ड इज 10/13, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज 1/6 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट नॉट हैपनिंग इज 7/6, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स ये बताना। तो किसी एक इवेंट इसकी ओकार होने की मतलब घटने की जो चांस है वो 1/6 है, और 1/6 अगर है तो ना घटने के चांस क्या होते हैं? ना घटने के चांस नॉर्मली ऐसे होते हैं 1 माइनस घटने के चांस। 1 माइनस घटने के चांस मतलब इवेंट अगर किसी को घटना, किसी चीज़ घटना P ऑफ E लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और नहीं घटना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ F लिखते हैं, या तो E नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। F मतलब फेल और E नॉट मतलब नहीं घटना, सेम थिंग्स है, सेम एक ही चीज़ है, ठीक है। तो टोटल देखिए, टोटल दोनों मिला के 1 होते हैं, एक इक्वेशन हमारे ये टोटल दोनों मिला के 1 होते हैं। तो देखिए यहाँ टोटल घटना क्या है, ये तो 1/6 के बराबर हो रही है ना, 1/6 के बराबर है। तो देखिए हमें तो ये वाला चाहिए ना, मतलब नहीं घटने के चांस चाहिए, नॉट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट नॉट हैपनिंग। तो ये 7/6 ये क्या ट्रू है या फॉल्स, तो ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए P ऑफ F मतलब इसको चाहिए ना, तो इसको इस साइड ले आइए, तो 1 माइनस क्या होगा, यहाँ क्या है 1/6 है ना, तो 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6 होगा, ठीक है। ये 5/6 हो रही है, लेकिन यहाँ 7/6, 7/6 तो 1 से बड़ा ही होते हैं ना, 7 को 6 से डिवाइड देने से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी के केस में 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, किसी इवेंट होना या ना होने के चांस 1 से बड़ा नहीं हो सकते और 0 से छोटा नहीं हो सकते। तो यहाँ 1 से बड़ा हो रहा है, ये तो ऑब्वियसली गलत बात है। तो नॉर्मली यहाँ क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली 5/6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 7/6 है, तो इसका मतलब है ये आंसर गलत है, मतलब फॉल्स है, फॉल्स है। 16 नंबर देखिए, व्हेन यू रोटेट द स्पिनर, यहाँ एक स्पिनर दिए गए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लैंडिंग ऑन द शेडेड पोर्शन। तो इसको अगर स्पिन किया जाए ना, तो नॉट लैंडिंग ऑन दी शेडेड पोर्शन, यहाँ शेडेड 2% है, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन में ना होने की, ना लैंड होने के चांस, शेडेड पोर्शन में ना लैंड होना मतलब यहाँ जो ब्लैंक पोर्शन है, ब्लैंक पोर्शन में लैंड होना। तो यहाँ टोटल पोर्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पोर्शंस है, ठीक है। तो इनमें से 2% शेडेड है और 4% क्या है, अनशेडेड है, मतलब ब्लैंक है, वाइट है। तो शेडेड नॉट लैंडिंग ऑन द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन में लैंड ना होना मतलब वाइट पोर्शन में लैंड होना। तो टोटल पोर्शन कितने हैं, 6 है, और इनमें शेडेड पोर्शन नहीं है मतलब वाइट पोर्शन कितने हैं, 4 है। तो 4/6 मतलब 2/3 है, ठीक। तो इसके आंसर में आप लिखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लैंडिंग ऑन द शेडेड पोर्शन इज 4/6 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ऐसा छोटा सा सेंटेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके रिलेटेड 17 नंबर क्वेश्चन भी, लुक एट द स्पिनर, ये स्पिनर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर लैंडिंग ऑन द शेडेड पोर्शन। इसके ठीक रिवर्स है, इसमें कहा गया कि शेडेड पोर्शन में लैंड ना होने की मतलब वाइट पोर्शन में लैंड होने के चांस, और यहाँ कहा गया है कि शेडेड पोर्शन में लैंड होने के चांस। तो भाई सेम ही आंसर आएगा। आंसर में आप लिखिए द प्रोबेबिलिटी फॉर लैंडिंग ऑन द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, टोटल पोर्शन तो 6 है ना, और शेडेड पोर्शन कितने हैं, 2 है, 2 है, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3, तो इसके आंसर 1/3 आते हैं। अब नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 11 व्हेन यू रोल 2 डाइस। अगर आपने एक साथ 2 डाइस को रोल किया, या तो एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, तो यहाँ टोटल स्कोर 11 आने हैं। 2 बार रोल करने से एक डाइस या 2 डाइस साइमल्टेनियसली एक ही बार रोल करने से टोटल जो रिजल्ट 11 आना है। तो टोटल रिजल्ट 11 आने की चांस कितनी, यहाँ 11 है, 1 मतलब 11 आने के चांस कितने। दोनों डाइस के रिजल्ट, जो डाइस में जो नंबर्स आते हैं, इनके साम टोटल कितने आएंगे। एक डाइस में 6 फिट हुए, दूसरे डाइस में भी 6 फिट है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम ऐसे प्लस करके दोनों के रिजल्ट प्लस करके जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, ये 6 × 6 36 ही होंगे। अब देखिए, तो टोटल 11 होने के लिए कितने दोनों डाइस में कितने कितने आने चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर एक डाइस में 1 आया मान लीजिए, और एक डाइस में 6 आया, लास्ट तो 6 है ना, तो 1 + 6 7 ही होते, तो हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए ना। तो अगर किसी एक डाइस में 5 आया
पहले डाइस में 5 आया और दूसरी में 6 आ गया, तो 5 + 6 11 होते हैं, ठीक है, 11 होते हैं ना। अब फिर से देखिए, अगर पहली डाइस में 6 आई और दूसरे वाला डाइस में 5 आई, तो 6 + 5 11 होते हैं। अगर दोनों में 6 आ गया, 6 और 6 2 छक्का आ गया ना, तो 6 + 6 12 आ जाएगा। तो हमें कितने चाहिए? टोटल 11 चाहिए। तो यह टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 5 + 6 11 एक है, और 6 + 5 11 और भी एक है, टोटल 2 है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं टोटल कितने आउटकम है? 36 है। तो और यहाँ पॉसिबल आउटकम कितने? 2 है। इवेंट के चांस 2 है ना, तो 2/36 इज इक्वल टू 1/18। 2 1 2 और 2 18 36। तो ये रहा भाई आपकी फाइनल आंसर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो ज़रूर से लाइक बटन को दबा देना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आपके दोस्तों को भी कहिएगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड करने के साथ साथ आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।